बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम व्हाइट मटर पुलाव की बहुत ही स्पेशल, बहुत ही मजेदार रेसिपी बनाएंगे। तो इस पुलाव के चावल बहुत ही खुशबूदार और खिले खिले बनते हैं। तो इंशाल्लाह अगर आप भी इसी तरह बनाएं तो आपको मजा आ जाएगा। इतने मजेदार बनते हैं, चिकन और मटन की होगी छुट्टी, आप इसको बनाना पसंद करेंगे। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो आज की रेसिपी के लिए 2 कप बासमती राइस के लिए, अगर आपके पास जो राइस है पुराने ज्यादा अच्छे हैं तो आपने इसको कम से कम 50 मिनट या 1 घंटे के लिए भिगो देने। 3 से 4 बार इसको पानी से इससे अच्छी तरह वॉश कर लेंगे। इसमें से जो गंदा पानी सारा निकाल देंगे, साफ पानी में इसको भिगोएंगे। तो अगर आपके जो चावल जो आपने इसके अंदर इस्तेमाल करें नए, तो आप इसको कम से कम 30 मिनट के लिए भिगो दें। तो रेसिपी बनाने के लिए 1/2 कप यहां पर घी या ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। घी में भी इसको बनाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनता है। अगर आपके पास ऑयल तो ऑयल में इसको बना लेंगे। साथ में 2 मीडियम साइज के हमने प्याज लिए। प्याज को यहां पर हमने बारीक लंबा काट लेना, इसको बारीक काटेंगे। तो आज की पुलाव की रेसिपी इसको उसी तरह बनाएंगे जिस तरह व्हाइट पुलाव बनता है। इसके लिए हमने यहां पर प्याज को बहुत ही ज्यादा डार्क नहीं करना। तो प्याज को यहां पर हमने इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाएगा, हल्का सा इसका कलर चेंज होने जाएगा। बाद में इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो ये जो रेसिपी है, जो पुलाव की रेसिपी, बहुत ही कम मसालों के साथ बनती है। वही मसाले जो घर में नॉर्मली इस्तेमाल होते हैं, लेकिन जो इसका टेस्ट है, जो इसकी खुशबू है, बिल्कुल चिकन पुलाव उसी तरह बनता है। तो मसालों में 1/2 टेबल स्पून सफेद जीरा, 3 सब्जी इलायची, 1 काली बड़ी इलायची, छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया, 2 बादियान के फूल लेंगे। साथ में हमने 3 से 4 लौंग लेने, 1 तेजपात, जायफल और जावित्री। तो ये जो मसाले हैं इनको प्याज के साथ हल्का सा फ्राई कर लेंगे। इन मसालों के साथ इसकी खुशबू और भी बढ़ जाएगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह देगी स्टाइल में पुलाव बनता है वही खुशबू इसकी आएगी। 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। साथ में 3 से 4 हमने सब्ज मिर्च लिया, उसको बारीक पीस लेंगे, बारीक उसको कूट के इसके अंदर ऐड कर लेंगे। तो सब्ज मिर्च और लहसुन अदरक के पेस्ट को यहां पर इतना फ्राई करना है इसका कच्चापन खत्म हो जाए, इसकी स्मेल वगैरह खत्म हो जाए। तो आज की रेसिपी में हमने कुटी हुई पिसी हुई लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं करना। तीखे बनने के लिए आप इसको कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो यहां पर दोनों चीजों को हमने फ्राई कर लिया, इसका कच्चापन खत्म हो गया। साथ में ऐड कर लेंगे आलू। मटर पुलाव बना रहे हैं, इसमें आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे टेस्ट बढ़ जाता है। इसके अलावा किसी भी किस्म की सब्जी ऐड कर लें, उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला है। तो आलू को यहां पर प्याज के साथ मिक्स करके हमने फ्राई करना 3 से 4 मिनट तक। इस तरह इस आलू के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो आलू का यहां पर हमने फ्राई कर लिया। अगर आपने आज की रेसिपी के लिए फ्रेश मटर का इस्तेमाल करना तो आपने आलू के साथ यहां पर मटर भी ऐड कर लेना, उसको भी इसी तरह फ्राई करेंगे। साथ में मैंने यहां पर 1 टमाटर ले लिया, उसको इस तरह रफली काट लेंगे, वो इसके अंदर ऐड करेंगे। 3 से 4 आलू बुखारा, इससे टेस्ट और भी बढ़ेगा। साथ में 2 टेबल स्पून यहां पर हमने दही के ऐड कर लेने। तो दही को यहां पर हमने मसाले के साथ बहुत ही अच्छी तरह यहां पर मिक्स कर लेंगे, इससे हमारा टेस्ट भी बढ़ेगा, चावल भी हमारे खिले खिले बनेंगे। तो ये जो मटर पुलाव की रेसिपी है, इसमें बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल होता है। इसमें किसी भी किस्म की चिकन क्यूब या कोई भी आपको चीज डालने की जरूरत नहीं है, उससे बहुत ही जबरदस्त टेस्ट उसके बगैर बनेगा। तो यहां पर हमने दही की अच्छी तरह मिक्सिंग कर ली है। फ्लेम को यहां पर हमने लो रखा था। जब अच्छी तरह मिक्सिंग हो जाएगी तो इसमें कुछ मसाले ऐड कर लेंगे। तो मसालों में यहां पर सबसे पहले 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर लेंगे। नमक बाद में भी चेक कर लेंगे। यहां पर अभी 2 टीस्पून ऐड कर लिया है। साथ में 2 टीस्पून यहां पर हमने धनिया पाउडर ऐड कर लिया। तो यहां पर इन दोनों चीजों को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। 1 मिनट इसी तरह इस मसाले के साथ भुनाई करेंगे। तो मसालों की अच्छी तरह मिक्सिंग करने के बाद इसमें मटर ऐड कर लेंगे। 1 कप यहां पर मैंने मटर का ऐड कर लिया है। तो आज की रेसिपी के लिए मैंने फ्रोजन मटर का इस्तेमाल किया, इसलिए अभी इसको ऐड किया है। अगर आपने फ्रेश मटर का इस्तेमाल करना तो आपने आलू के साथ ऐड करना। आलू के साथ इसकी भुनाई करेंगे, 3 से 4 मिनट इसको कवर करेंगे। तो मटर की यहां पर हमने आलू के साथ मिक्सिंग करने के बाद 3 से 4 मिनट तक भुनाई कर ली है। सारी चीजें बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गए, मटर भी हमारे फ्राई हो गए। तो इस तरह फ्राई करने से मटर का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। साथ में यहां पर ऐड कर लेंगे सब्ज मिर्च और साथ में सूखी लाल मिर्च। सूखी लाल मिर्च ऐड करने से टेस्ट बढ़ेगा। सब्ज मिर्च को दरमियान में से कट लगा लेंगे। जितना आपने इसको तीखा करना उतनी सब्ज मिर्च ऐड कर लें। सब्ज मिर्च ऐड करने के बाद इसको 1 मिनट इसी तरह इसको फ्राई करेंगे। तो आज की रेसिपी के लिए 2 कप मैंने चावल लिए, साथ में 4 कप यहां पर पानी के ऐड कर लेंगे। पानी को हमें अच्छी तरह बॉईल कर लेंगे। साथ में 1 टीस्पून ऐड कर लेंगे गरम मसाला पाउडर। तो जब भी आप इसी तरह पुलाव को बनाएं तो आप इसी तरह चावल ऐड करें। जब इसमें अच्छी तरह उबाल आ जाएगा तो फिर चावल को ऐड करें। चावल में से हमने सारा पानी निकाल दिया। पानी निकाल कर इसके अंदर ऐड करेंगे।
एक दफा इसके हल्के हाथों से मिक्स करने के बाद इसके अंदर नमक जरूर चेक करेंगे। तो नमक यहां पर थोड़ा सा कम था, 2 टीस्पून हमने नमक के और ऐड कर लेने। तो नमक आपने एक दफा जरूर चेक करना, जितने अब मर्जी अब मसाले ऐड कर लें, अगर आपका नमक कम होगा तो इसका टेस्ट वो नहीं बनेगा। तो सिर्फ एक बार यहां पर इसके हल्के हाथ से मिक्स कर लेंगे। इसको बार बार हमने चम्मच नहीं चलाना, इसलिए हमारे जो राइस हैं टूट जाते हैं, लंबे नहीं बनते। तो यहां पर इसको हमने कवर कर देना, इतना इसको कुक करना है इसके अंदर जो पानी है ड्राई हो जाए। तो पुलाव के लिए दम लगाने का सही तरीका यही है, जब सारा पानी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। देखा सारा पानी ड्राई हो, हल्के हल्के इसके अंदर बबल्स हैं। तो जब इस तरह पानी ड्राई हो जाएगा तो साइड से 2 से 3 बार इसी तरह इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। साथ में ऐड कर लेंगे रू केवड़ा थोड़ा सा ऐड करेंगे, इसका जो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर होता है। तो फ्लेम को यहां पर हमने लो कर दिया। लो फ्लेम पे अगर आपने अच्छी तरह की बासमती का इस्तेमाल किया तो कम से कम इसको 20 मिनट के लिए दम पर लगाएंगे। फ्लेम को लो रखेंगे। लो फ्लेम पे 20 मिनट पर दम लगाने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे। 5 मिनट के लिए इसको इसी तरह छोड़ देंगे। तो फ्लेम को यहां पर हमने ऑफ कर दिया, तो इसको 5 मिनट के लिए छोड़ दिया। तो 5 मिनट के बाद इसको आपने खोल लेना। तो माशाल्लाह बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। इसके अंदर हमने बहुत ही कम मसालों का इस्तेमाल किया, हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लेंगे। तो माशाल्लाह हमारा बहुत ही मजेदार आलू मटर पुलाव हमने बहुत ही आसानी से बना लिया। आप इसके अलावा आलू के साथ साथ गाजर और बंद गोभी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत ही जबरदस्त टेस्ट बनने वाला। उम्मीद आज की रेसिपी आपको पसंद। मिलते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।